हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी। हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम खम्भा गणियोकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मूलांक 7 वालों के बारे में। हे मूलांक 7 के व्यक्ति, अगर आपने इस दुनिया से जाने का मन बना लिया है, अगर आपके मन में ऐसा भाव आ गया है कि अब आपका जीने का समय यहां पे खत्म हो गया है, अगर आपका मन दुनिया से हार गया है, अगर आप नकारात्मकता के अंधकार में डूब चुके हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो उम्मीद की किरण। मैं आपको जामवंत की तरह, जैसे जामवंत ने भगवान हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाई, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके लिए आपकी शक्ति याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं आपको आप ही के वो 20 गुण जिसे आप भूल चुके हो, जिसके कारण से आप नकारात्मकता में आ गए हो, वही याद दिलाने के लिए आया हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, लेकिन आप सभी से एक निवेदन कि आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अब हमारा दिल्ली में ऑफिस खुल गया है, आप यहां आकर के मिल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। आइए चर्चा को आरंभ करें। बहुत कम समय में मैं आपको एक एक पॉइंट, मैंने आपके लिए 20 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, उसकी मूलांक 7 हुए। और 7 मूलांक वाले व्यक्ति में सबसे पहला जो गुण होता है वो ये है कि ये काफी आध्यात्मिक होते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी होती है, ईश्वर से उनका सीधा संवाद होता है, ईश्वर से उनके दिल का सीधा कनेक्शन होता है। कुछ भी पूजा पाठ जब तब करेंगे तो उनको यह एहसास होता है कि नहीं, ईश्वर मेरी पूजा को ले रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। यानी कि गहरे आध्यात्मिकता वाले ये व्यक्ति होते हैं। दूसरा, अनोखी सोच होती है इनके पास में, कुछ अलग, दुनिया से अलग, हमेशा कुछ नया ही सोचते हैं। 10 लोग बैठे हुए हैं, किसी विषय पर सोचने को अगर दिया जाए तो वो 10 लोग जो भी सोचेंगे सबका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा एक दूसरे से, लेकिन इनका उन 10 के 10 से सबसे अलग, सबसे अनोखा सोच रहेगा। तीसरा, कि शोधकर्ता प्रवृत्ति होती है उनकी, यानी कि आप किसी भी विषय की गहराई तक जाना खूब पसंद करते हैं। गहराई में जाकर के खूब गहराई, खूब डीपली जो है सो जाकर के आप रिसर्च करके, कहते हैं ना कि दूध में से मक्खन निकाल लेने वाली बात, तो वही आप दूध में से मक्खन निकालने में सक्षम होते हो, आप निकाल लेते हो। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट जो हमने लिखा है कि इनके पास क्रिएटिविटी क्षमता होती है, रचनात्मक शक्ति होती है, हमेशा नए विचारों से भरे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, रचना करने की आपकी आदत है। 7 नंबर वाले। हमने आपके लिए 5वां पॉइंट लिखा है, वो है कि शांति प्रिय, हमेशा लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, इन सब से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हो आप। शांति में रहना, शांति में समय बिताना, ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मूलांक 7 वाले। छठा पॉइंट हमने लिखा है कि आत्मनिर्भर, आप कभी भी दूसरों पर में डिपेंडेंट रहने वाले लोगों में से नहीं है, आत्मनिर्भर रहते हैं, अपने आप पर में सेल्फ डिपेंडेंट। जो भी आपका काम है आप खुद कर सकते हो, ऐसी आपकी आत्मविश्वास होती है। और बहुत रेयर ही कभी किसी दूसरे पर में निर्भर रहने की बात है, नहीं तो अपने आप की शक्ति पर में ही आपको पूरा भरोसा होता है। हमने आपके लिए जो 7वां पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि दूरदर्शिता, आपका
आप भविष्य की संभावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो। भविष्य में होने वाली जो घटना है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, गहराई से समझते हो और जानते भी हो। आज कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका परिणाम कल क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे पहले ही बता देते हो या बताने में सक्षम हो। भले ही वो उस व्यक्ति उस बात को ना माने, लेकिन आप जब नजर घुमा के देखोगे तो आपने जो बताया था वही परिणाम हुआ और बाद में उस व्यक्ति को पश्चाताप भी होता है कि आपकी बात उसने क्यों नहीं सुनी। मूलांक 7 वाले, आपके लिए हमने जो 8वां पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि गूढ़ ज्ञान का प्रेम। आपको रहस्यमय और गूढ़ विषयों में जिसे दुनिया नहीं जानती है, कम लोग जानते हैं, उसमें विशेष रुचि है, उसको जानने की कोशिश करते हो। 9वां पॉइंट लिखा है अनुशासन। आप अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से, आप अपने जीवन में एक अनुशासित ढंग से, डिसिप्लिन्ड ढंग से जो है सो काम करने की कोशिश करते हैं। हमने जो 10वां पॉइंट लिखा है वो है समझदारी। आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बड़ी कमाल की है। आपकी जो समझदारी है वो बड़ी कमाल की है। हमेशा सही निर्णय लेने की आप कोशिश करते हैं। हमने आपके लिए जो 11वां पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि दूसरों की मदद करने की आपकी प्रवृत्ति है। किसी को भी दुख में, परेशानी में, कष्ट में देख करके आपको बर्दाश्त नहीं होता और आप मदद के लिए आ ही जाते हैं, उनकी मदद कर ही देते हैं। हमने आपके लिए जो 12वां पॉइंट लिखा है वो ये है कि आपका अभ्यासी स्वभाव है। आप हर अनुभव से कुछ नया सीखना चाहते हैं। आपके जीवन की हर एक घटना आपको कुछ नई जानकारी दे करके जाती है और आप उससे सीखते हैं और उसे जीवन में अप्लाई भी करते हैं। आपकी जो 13वां पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है कि गुणवत्ता की परख। आप हमेशा अच्छी चीजों को, जो गुणवत्तापूर्ण चीजें हैं, जो ऑथेंटिक चीजें हैं, उसी को आप चुनते हो। हमने 14वां पॉइंट जो आपके लिए लिखा है वो ये लिखा है कि आप एक अच्छे सलाहकार हैं। आपकी सलाह दूसरों के लिए हमेशा मार्गदर्शक होती है। आपकी सलाह हमेशा दूसरों के लिए उसके भविष्य के निर्माण करने वाले होते हैं, अच्छा होता है। हमने आपके लिए 15वां पॉइंट लिखा है कि अत्यधिक सहिष्णुता। आप विपरीत परिस्थितियों में भी सहने की गजब की क्षमता रखते हैं और चीजों को, स्थिति परिस्थिति को समझते हैं और उसको सहते भी हैं। हमने आपके लिए लिखा है कल्पना शक्ति। आपकी कल्पना शक्ति बहुत सशक्त है। आपकी कल्पना शक्ति जो है सो कमाल की है। किसी भी विषय पर में कैसे क्या सोचना है, कहां से सोच लेते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आती। देवियों सज्जनों, हमने आपके लिए 17वां पॉइंट लिखा है गहरी दृष्टि। अर्थात आप चीजों को बड़ी गहराई से, बड़ी डीपली तरीके से देखते हो और जो देख करके आप परख के निकालते हो, वास्तव में सच्चाई भी वही होती है। आपके पास में आत्म विश्लेषण की क्षमता है। अर्थात अपने आप को भी, खुद को भी बेहतर कैसे बनाना है, क्या और सोचना है, क्या और काम करना है, इस बात को आप जानते हो, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन आप निखरते जाते हो। 19वां पॉइंट जो हमने आपके लिए लिखा है वो है सहज बुद्धि। आपकी बुद्धिमत्ता स्वाभाविक और काफी तीव्र है। 20वां पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है कि लक्ष्य को प्राप्ति करने का जुनून है आपके पास में। किसी भी लक्ष्य पर में अगर आपने निर्णय ले लिया कि वहां पहुंचना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपको वहां पहुंचने से नहीं रोक सकती। आपके जुनून के आगे दुनिया को भी झुकना ही पड़ता है। इसीलिए आप नकारात्मकता के समंदर से बाहर निकलो, सकारात्मकता के तरफ आओ। अपनी शक्ति को बार बार सुनो और याद करो कि आपके पास में ये सब शक्ति है। और जब आपको याद हो जाए, जब आप समझ जाओ, तो आपसे ज्यादा इस दुनिया में शक्तिशाली कोई नहीं है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।